शांत हो जाओ गौरी। गौरी, इससे पूर्व तुम नारायण पर प्रहार करो। तुम्हें एक अन्य व्यक्ति के विचार जानने चाहिए। कौन महादेव? वृंदा की। वृंदा? मुझे माता के दर्शन प्राप्त हुए, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं महादेव। माता, मैंने आपसे वरदान स्वरूप अपने पति के अजय होने का वरदान मांगा, क्योंकि वैधव्य मेरे जीवन का सबसे भयानक भय था। जहां अपने पति को खोने के भय ने मेरी दृष्टि पर आवरण डाल दी। कदाचित इसीलिए मैं अपने पति के कर्मों को अनदेखा कर दिया। इसीलिए आज मुझे मेरे कर्मों का कर्मफल प्राप्त हुआ। अपने देह रूप को त्यागने के पश्चात मुझे अपने पति जलंधर के कर्मों का भान हुआ। आभास हुआ कि आपके विरुद्ध जाकर मैंने अनजाने में अपने पति जलंधर के कर्मों का समर्थन किया, और इसीलिए मुझे मेरा कर्म फल स्वीकार है। आपने उचित कहा था नारायण। आपके कर्म का उद्देश्य मुझे ज्ञात हुआ। यदि आपने मेरा पतिव्रत भंग ना किया होता तो कदापि जलंधर को उसके कर्म चक्र से मुक्त ना कर पाते। मैं आपको क्षमा करती हूँ। तुम्हारी पवित्रता भी अखंडित है वृंदा, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता कि आज से यह संसार तुम्हें पतिव्रता वृंदा के नाम से जानेगा। और देवी पार्वती ने तुम्हारे विवाह से पूर्व जो तुम्हें वरदान दिया था वो भी फलित होगा। तुम्हारे विवाह के दिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक तुम्हारा सतीत्व और पवित्रता तुलसी की ही भांति स्मरण किया जाएगा और उसे सम्मान दिया जाएगा। और आज से सदैव संसार में मेरी आराधना से पूर्व तुलसी की आराधना होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। माता, मैं अपना दिया हुआ श्राप पुनः ले तो नहीं सकती। मेरे उस श्राप के कारण नारायण को अपना कर्म फल भोगना होगा। मेरी मृत्यु का प्रतिशोध आप ना लें और मुझे स्वयं में सम्माहित कर मुक्ति प्रदान कर।
वृंदा को मोक्ष प्रदान करने के लिए धन्यवाद देवी। मेरी चिंता का विषय यह है नारायण कि वृंदा ने तो आपको क्षमा कर दिया, किंतु देवी लक्ष्मी क्या वो आपको क्षमा कर पाएंगी? लक्ष्मी, मुझे क्षमा। क्षमा? क्षमा तो आप कर्म करने से पूर्व ही मांग चुके थे और उस बात का उत्तर भी दे चुकी हो। ऐसा करना आवश्यक था लक्ष्मी। तुम्हें तो ज्ञात है कि त्रिदेव के कर्म नियति निर्धारित करती है। जानती हूं कि आपकी नियति ने आपके कर्मों को निर्धारित किया और आपके कर्मों ने मेरी नियति को। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को ना तो वापस लेना संभव और ना ही इसे ब्रह्मांड में जाने दिया जा सकता है, अन्यथा यह अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगी। जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल किया है, उसी प्रकार आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। क्या हुआ गौरी? किस गहन विचार में हो? यही महादेव, कितनी गहनता थी आपकी उस बात में। कितना उचित कहा था आपने कि आपकी क्रोधाग्नि की नियति सदैव विध्वंस का कारण बनेगी। हाँ गौरी, अग्नि भी स्वयं भस्म होने से पूर्व अपने विध्वंस के चरम पर होती है और जलंधर भी अपने चरम के अत्यंत निकट है। वो क्षण दूर नहीं जब जलंधर का क्रोध उसे उसके चरम तक ले जाएगा। नारायण अपने कर्म के ग्लानि बोध में जलते रहेंगे और वहीं वृंदा के भस्म से जलंधर के कर्म फल के नए अध्याय का आरंभ होगा। जो राख से आरंभ हुआ था वो राख में ही समाप्त हो जाएगा। मेरे पति का उद्भव अग्नि से हुआ, इसलिए आज मैं वृंदा उसी अग्नि में समाधि लूंगी। लक्ष्मीपति, आज तक जीवन में मुझे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ था। आज पहली बार मुझे आभास हुआ कि मैं कितना अनुचित था। एक स्त्री से मैंने एक उद्देश्य के लिए विवाह किया। वो स्त्री मेरी सुरक्षा कवच बनकर निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करती रही, और आज जब मैं अपनी भूल का पश्चाताप करने उस स्त्री को अपनी अर्धांगिनी का अधिकार देने
वो सम्मान देने जिसके वो योग्य थी मैं यहां लौटा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? बस वृंदा! वृंदा! आज तक मेरा उद्देश्य केवल पार्वती को प्राप्त करना था, किंतु अब मैं युद्ध करूंगा देवताओं का नाश करने के लिए। प्रकार मुझसे मेरी शक्ति छीन ली गई, उसी प्रकार मैं महादेव से उनकी शक्ति छीन लूंगा। सौगंध है मुझे अपनी पत्नी की इस भस्म की, मैं युद्ध करूंगा अपनी अंतिम श्वास तक। पार्वती, अब मैं तुम्हें केवल प्राप्त ही नहीं करूंगा, अपितु तुम्हें पराजित भी करूंगा। महादेव को दी हुई अपनी चुनौती पूर्ण करके महादेव के नेत्रों के सामने से तुम्हें ले जाऊंगा। सज रहना उस लक्ष्मीपति के महादेव, क्योंकि ये मेरी चुनौती ही नहीं, जलंधर की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है। कल सूर्योदय के साथ जलंधर यहां उपस्थित होगा और युद्ध का आरंभ होगा। ये युद्ध अब तक का हमारा सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष होगा, इसलिए सज्ज रहें। वृंदा की मृत्यु का उत्तर युद्ध नहीं है जलंधर। युद्ध करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे प्राण संकट में आ सकते हैं। तुम्हारे पास वृंदा का सुरक्षा कवच नहीं। मैं यहां युद्ध की अनुमति लेने नहीं आया आचार्य, घोषणा करने आया। उत्तर दें कि आप इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे या नहीं। ये युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ने वाला युद्ध नहीं होगा, अपितु ये हम सब के लिए एक मानसिक द्वंद्व होगा। जलंधर के पास वृंदा के वरदान का सुरक्षा कवच भले ही ना हो, किंतु वो मेरी क्रोधाग्नि से जन्मा है। उसे परास्त करना इतना सरल नहीं होगा। अब ये युद्ध मानसिक हो या शारीरिक, हम इस युद्ध के लिए और जलंधर के अंत के लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। जलंधर के समक्ष चाहे कोई भी खड़ा क्यों ना हो जाए, किंतु नियति के अनुसार जलंधर का अंत आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हाँ गौरी, इस युद्ध में अपने शत्रुओं का सामना करते समय
जलंधर एक ऐसे चरण पर पहुंचेगा जहां उसे एक बार फिर पश्चाताप करने का अवसर मिलेगा। पुनः ये उस पर निर्भर करेगा कि वो समर्पण को चुनता है या फिर विनाश का चयन करता है। और यदि उसने विनाश का चयन किया तो नियति स्वतः ही उसे मेरे समक्ष ले आएगी। क्या यह युद्ध तुम्हारा अंतिम निर्णय है? मुझे ज्ञात है कि वृंदा के साथ अन्याय हुआ। इसी कारण मैं इस युद्ध में तुम्हारा समर्थन करूंगा। परंतु शिव परिवार के अतिरिक्त मैं हर देवता के साथ युद्ध करने में सक्षम हूं। उचित है, क्योंकि शिव परिवार मेरा लक्ष्य है। और मैं असुर गुरु उषाणा स्वयं विष्णु के साथ युद्ध करूंगा। आचार्य, इस समय मेरे समक्ष कौन खड़ा है, भगवान विष्णु या मेरे पति? वो विष्णु जिसने पति के रूप में अपनी अर्धांगिनी को पीड़ा पहुंचाई। कारण जो भी है, मेरे चयन के कारण तुम्हें पीड़ा पहुंची, इस बात की ग्लानि है मुझे। परंतु देवी लक्ष्मी, मैं कर्म फल से स्वयं को और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। किंतु एक बात स्पष्ट है कि जलंधर के साथ इस युद्ध में संसार के संचालक को अपनी श्री की समर्थन की आवश्यकता है। ऐसा कदापि संभव नहीं है कि नारायण को श्री का समर्थन ना मिले। बस यही एक कामना है कि शीघ्र ही इस घटनाक्रम का अंत हो। मैं शिवांग शिशु को वरदान प्रदान करता हूँ। महादेव के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति और शक्ति तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। स्वयं महादेव भी अपने त्रिशूल से तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएंगे। जलंधर भी महादेव का अंग है, किंतु यदि महादेव का त्रिशूल भी उसे भेद नहीं सकता तो मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि वो कौन सी शक्ति है जिससे जलंधर का अंत संभव है। असंभव। यदि अपनी क्रोधाग्नि को समाप्त करने के लिए महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया तो जलंधर के साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस क्रोधाग्नि की कालिमा संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगी। देव, अभी अभी जो मैंने अपनी साधना में देखा वो होना नहीं चाहिए। सृष्टि का विनाश, ये कैसे सत्य हो सकता है देव? गौरी, यदि तुमने अपनी परिकल्पना में सृष्टि का विनाश देखा है तो यही सत्य होगा। सत्य का भान होते हुए भी आप इतने निश्चिंत कैसे? महाकाल महाकाली के ही अर्धांग है और मैं इस युद्ध के परिणामों से विरक्त हूं और मुझे इस विरक्ति की स्थिति पर पहुंचाने का श्रेय भी तुम्हें ही जाता है गौरी। किसे ज्ञात, तुम्हारे इस प्रश्न में ही उत्तर निहित हो। ये पहेलियों का समय नहीं देव। सदैव की भांति इस बार भी तुम्हें अपना उत्तर स्वयं प्राप्त करना होगा गौरी। आज से पूर्व मैंने कई युद्ध देखे हैं देव,
किंतु ऐसी विचित्र अनुभूति मुझे आज से पूर्व पहले कभी नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है आज की रात्रि अत्यंत अंधकारमय होगी। पुत्र अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पूर्व अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कल सूर्योदय होते ही मैं कैलाश पर युद्ध का उद्घोष करूंगा, इसीलिए जाने से पूर्व इसे मेरा अंतिम अभिवादन समझकर स्वीकार करें पिताश्री। जालंधर, माता पिता के लिए उनकी संतान ही इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु होती है। महादेव से युद्ध करने का विचार त्याग दो पुत्र। आपको मुझे पुत्र कहना और स्वयं को मेरा पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं समुद्रदेव। आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरे जन्म के पश्चात आपने आजीवन मेरे अस्तित्व का सत्य मुझसे छिपाए रखा, जिसे मैंने स्वयं समझा। जब आपके नेत्रों में पहली बार मैंने अश्रु देखे तो उस भाव को मैं उसके चरम पर अनुभव करना चाहता था, किंतु उस शिखर तक पहुंचने का मार्ग भी मैंने स्वयं पूर्ण किया। जब आपने पिता होने का कोई कर्तव्य आज तक निभाया ही नहीं, तो आपको अपने आदेश में मुझे बांधने का कोई अधिकार ही नहीं है समुद्रदेव। जालंधर, बस इस युद्ध में मेरी विजय हो या पराजय, अब मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, ये हमारी अंतिम भेंट है। वृंदा को खोने का विषाद जलंधर अभी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया देव। कौन जाने कल युद्ध में ये विषाद किस प्रकार प्रकट हो। जलंधर के भीतर प्रत्येक भावना का मूल क्रोध ही है, वो क्रोध जो उसके जन्म का कारण भी है। हाँ, ये सत्य है कि जलंधर ने वृंदा को खोने का विषाद अभी तक अभिव्यक्त नहीं किया। यदि ऐसा अवसर आया तो उसकी अभिव्यक्ति का मार्ग निश्चित ही ये क्रोध होगा, जो उसे उसके अंत तक ले जाएगा। अपने पिता समुद्रदेव से सभी संबंध तोड़ने के पश्चात तुम ये कदापि मत समझना कि तुम्हारे पास एक पिता का समर्थन नहीं। इस युद्ध में मैं तुम्हें एक पिता बनकर मार्गदर्शन करूंगा और अंत तक इस युद्ध में तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ऐसा युद्ध होगा जो विपत्ति से भी भयंकर होगा। आशीर्वाद दे माँ कि आज हम
जलंधर की नकारात्मकता और अंधकार को इस संसार से मुक्त कराने में सक्षम हो। विजयी भव पुत्रों। जलंधर का अंत तो निश्चित है, किंतु किस प्रकार, बस अब यही ज्ञात होना शेष है। किंतु एक सत्य है जिसको लेकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि इस युद्ध की गति चाहे जो भी हो, शिव और शक्ति एक हैं और एक रहेंगे। हाँ गौरी, किसी भी युद्ध में विजयी होने के लिए केवल यही सत्य तो महत्वपूर्ण है। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। देखिए महादेव, जिस स्थान से इस घटनाक्रम का आरंभ हुआ था, जहां से आपकी क्रोधाग्नि का जन्म हुआ था, आज उसी स्थान पर जलंधर युद्ध का उद्घोष कर रहा है। अंततः ये कर्म चक्र पूर्ण होगा। हाँ नारायण, किंतु अपने अंत से पूर्व ये ज्वाला ऐसा विध्वंस, ऐसा विनाश करेगी जो संसार ने पहले कभी नहीं देखा होगा। जलंधर, तुम यहाँ युद्ध के उद्देश्य से आए हो, किंतु कैलाश में प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। आज मुझे महादेव और पार्वती से युद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि ऐसा करने का किसी ने दुस्साहस भी किया तो उसे उसके अंत तक मैं स्वयं पहुंचाऊंगा। आक्रमण! इस युद्ध की गंभीरता से प्रतीत होता है कि मुझे भी शीघ्र ही इस युद्ध में सम्मिलित होना होगा। नहीं जी, आपका युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं, क्योंकि यदि जलंधर आपको युद्ध क्षेत्र में देखेगा तो उसे आपके द्वारा वृंदा के साथ किए कर्म का स्मरण होगा, जिससे उसके क्रोध में वृद्धि होगी। और इस युद्ध में क्रोध जलंधर का बल है, जो उसे युद्ध में विजयी बनाने के लिए पर्याप्त है। हमें उसका क्रोध और बढ़ाना नहीं है। ठीक है पार्वती, यदि यही महाकाली का सुझाव है तो मुझे स्वीकार है। मैं जलंधर से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु ऋषि उशाना
ऋषि उशाना को भी पराजित करना इतना सरल नहीं। भला उन्हें इस युद्ध में कौन रोक पाएगा? क्या हुआ ऋषिवर, युद्ध नहीं करेंगे? कीजिए ना, मैं आपके समक्ष हूँ। मैं बालकों से युद्ध नहीं करता, और वैसे भी शिव परिवार से युद्ध करने का अधिकार जलंधर का है। हट जाओ। हट जाओ और ये खेल खेलना बंद करो। ऋषिवर, इस खेल में ही सबका भला निहित है। इस युद्ध से जो हानि संसार को होने वाली है, इस द्वंद से वो तनिक तो कम होगी। अन्यथा इस युद्ध का परिणाम देवगण और असुरों दोनों के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इस युद्ध का महाविध्वंसक चरण तब आरंभ होगा जब जलंधर और कार्तिकेय एक दूसरे का सामना करेंगे। मैंने अपनी परिकल्पना में आपके तीसरे नेत्र को खुलते देखा है देव। इसलिए मैं एक बात सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि चाहे मुझे इसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, किंतु जलंधर की मूर्खता का फल मैं समस्त संसार को भोगने नहीं दूंगी। नहीं माता, जलंधर को मोक्ष प्रदान करे माता। यदि आप जलंधर को समाप्त भी कर दें तो वो केवल उसके देह का अंत होगा। मृत्यु के पश्चात भी वो क्रोधाग्नि कदापि शांत नहीं होगी माता। जलंधर को समाप्त करने के स्थान पे इस क्रोध से मुक्ति दीजिए माता। ठीक है वृंदा। महादेव, हम वृंदा को दिया वरदान किस प्रकार पूर्ण करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि जलंधर का अंत किस माध्यम से होगा। कभी कभी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए दर्शन दृष्टि से परे देखना होता है। जलंधर का अंत तब तक संभव नहीं जब तक जलंधर को अपने अस्तित्व के सत्य का ज्ञान ना। वास्तविकता में मुक्ति उसे तभी प्राप्त होगी। जलंधर ना केवल मेरी क्रोधाग्नि का शारीरिक रूप है, अपितु वो एक मानसिकता है। एक ऐसी मानसिकता जो अहंकारी है, विनाशकारी है, दिशाहीन है। एक ऐसी मानसिकता जो अग्नि की भांति अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को जला देती तब तक जब तक वो स्वयं भस्म नहीं हो जाती। जलंधर का अंत तब तक नहीं होगा जब तक उसकी इस मानसिकता का अंत नहीं होगा, और तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा।
हट जाओ नंदी। नहीं कुमार, इस युद्ध में जलंधर पर पहला वार मैं करूंगा। मैं ही करूंगा जलंधर को दंडित। महादेव का स्वरूप धारण करने के लिए महादेव और माता पार्वती के मध्य उनके व्यक्तिगत जीवन में आने के लिए। तो ठीक है, जलंधर पर पहला प्रहार तुम कर। तुमने तो मेरे लिए ये युद्ध और भी सरल बना दिया नंदी। तुमसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है, बैल जो हो। आओ करो प्रहार मुझ पर। नहीं जलंधर, पहला वार तो तुम ही करोगे मुझ पर। तुम्हारा उत्तर तुम्हें तब प्राप्त होगा। तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। कुछ भावनाओं को अपने चरम पर अनुभव कर चुके जलंधर ने भक्ति का ये रूप कभी नहीं देखा होगा। आज जलंधर का सामना एक भक्त से होगा। क्या हुआ जलंधर? आश्चर्य हो रहा है? लगता है तुम भूल रहे हो कि मैं महादेव और माता पार्वती की आराधना करता हूं। इस देह के कण कण में वो समाहित हैं। ये पीड़ा तो सिर्फ शून्य है, किंतु मेरे लिए इसका उत्तर देना अत्यंत सरल है। भक्ति समर्पण का पर्याय। इस युद्ध में नंदी के पास बल और भक्ति है, तो जलंधर के पास बल और बुद्धि। और यदि इस युद्ध में जलंधर की बल और बुद्धि नंदी को परास्त करने में सक्षम हो जाती है, तो इस घटनाक्रम में विध्वंस का आरंभ निश्चित है। अद्भुत नंदी, मान गए तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारी महिमा को। मान गए तुम्हारे दासत्व को नंदेश्वर। किंतु तुम तो कैलाश के द्वारपाल हो। महादेव के बिना तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? महादेव, जलंधर नंदी को उकसाने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ गौरी, इस युद्ध में भक्ति और बुद्धि का सामना होगा। जलंधर नंदी को अपनी बातों में उलझाकर नंदी की भक्ति को अहम में परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। ये युद्ध आरंभ करने से पूर्व अपनी सभी भ्रांतियों को दूर कर लो नंदी, क्योंकि महादेव और पार्वती के बिना तुम शून्य हो। एक साधारण बैल जो बलशाली तो है, किंतु शक्तिशाली नहीं। तभी तो स्मरण करो, कैलाश पर तुम्हारी सुरक्षा होने के पश्चात भी मैं महादेव और पार्वती के स्थान पर सहजता से पहुंच गया। और तो और तुम्हारी माता पार्वती के निकट भी। और तुम मेरा कुछ अहित नहीं कर पाए नंदी। जलंधर!
कि दो ऊर्जाओं के मध्य युद्ध। हाँ जी, अब ये युद्ध एक प्रशिक्षित योद्धा और एक विध्वंसक ऊर्जा के मध्य है।